मजाक सा लगता है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला मुख्यमंत्री बनेंगे। ये आपको मजाक लगता है, हमें मजाक नहीं ये लगता। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कहते हैं। लोग नहीं कहते, आप ही कह रहे हो। लोग कहते हैं। नहीं नहीं, आप जो व्यक्ति अपने नेताओं के लिए, अपने साथियों के लिए टिकट नहीं लेकर आ पाया, आप उनको मुख्यमंत्री बनाने के ख्वाब देख रहे हैं। हुड्डा अपने बेटे के सपने ले रहा है कि मेरा बेटा दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा। आप सपने ले रहे हैं कि नहीं। रणदीप सिंह सुरजेवाला मुख्यमंत्री बनेगा। सपने लेना तो अच्छी बात है, शिवम के भी लेना चाहिए, बेटे के लिए भी लेना चाहिए, खुली आंखों से नहीं लेने चाहिए। लेकिन जब हाईकमान रणदीप को मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी तो सपने लेना अच्छी बात है, लेकिन खुली आंखों से। हुड्डा भी रणदीप का साथ देगा। एक मंच पे तो आप लोग दिखाई नहीं देते, ना हुड्डा और रणदीप दिखाई देते, ना रणदीप हुड्डा शैलजा दिखाई देती, और आप ये कहते हैं कि हुड्डा जो है वो रणदीप सिंह सुरजेवाला का जो है वो साथ देते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं हास्यास्पद बात करके जो नेता हैं, जो उनके साथ लगातार उनके साथ चल रहे थे, मन साझा कर रहे थे, उनके लिए भीड़ इकट्ठी कर रहे थे, उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे, उनको रणदीप सिंह सुरजेवाला की द्वारा टिकट नहीं मिली। चाहे वो सतबीर भाना की बात करें या कलायत से बात करें या गुला से बात करें या अन्य एरिया से, दुनौदा से बात करें, तो ये भी सामने देखने को मिला वो आजाद खड़े हैं, कांग्रेस के आमने सामने खड़े। यानी बेटे के मुंह में सब नेताओं की बलि चढ़ा दी। नहीं, इसमें बेटे के मोह वाली बात नहीं है। बेटे की टिकट फाइनल हुई। रणदीप सिंह सुरजेवाला के एक भी जो घनिष्ठ मित्र था, घनिष्ठ जो नेता था, जो साथ में था, एक भी व्यक्ति की टिकट शायद नहीं मिली। रणदीप की नहीं चली, शैलजा की नहीं चली, हुड्डा की चल गई। नहीं, इसमें हुड्डा, शैलजा और रणदीप की बात नहीं है। इसमें आप ये कह सकते हैं सभी टिकटें हाईकमान की तरफ से आई है। हाईकमान का मतलब हरियाणा में हुड्डा है। गुमराह करने की जरूरत नहीं है धर्मवीर कैफेस जी। जनता बहुत समझदार हो गई है, जनता बहुत कुछ समझने लग गई है, क्योंकि अब जनता जो है वो लोगों के बहकावे में नहीं आती है। अब जनता जो है वो अपने वोट का इस्तेमाल सही तरीके से और सही जगह पे करती है। कहीं तीसरी बार हार का सामना रणदीप सिंह सुरजेवाला को ना करना पड़ जाए। अगर हार गए तो रणदीप सिंह सुरजेवाला की राजनीति वो खत्म हो सकती है। इसको लेकर बेटे को मैदान में उतार दिया और बेटे के लिए ही टिकट जो है वो आलाकमान से मांगी गई थी। मार्केट में चर्चा हार के नहीं है, मार्केट में चर्चा जीत की। मैंने आपको एक बात से ये कहा था कि अब की बार रणदीप सिंह सुरजेवाला मैदान में नहीं होंगे, उनका बेटा आदित्य सुरजेवाला मैदान में होंगे। आज उस पर मोहर लगती हुई नजर आई कि नहीं आई? लगता है कि आपने अपने अनुभव के हिसाब से ये बात कही हो, जो आज सच भी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोशल मीडिया पर पोस्टर भी वो है, वो वायरल हो रहा है कि आखिरकार कब तक कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के लोग गुलामी की जंजीरों में बंधे रहेंगे। वो इसलिए कि पहले 2005 में चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला के साथ रहे, फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ रहे, फिर अब आदित्य सुरजेवाला के लिए उनको वोट मांगनी पड़ेगी। हो सकता है कोई एक दो साथी जो इनका प्रतिद्वंदी हो, उन्होंने वो पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी कर दिया हो, लेकिन लोग तो बल्कि इस चीज का गर्व महसूस कर रहे हैं कि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला का परिवार कैथल विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए हमें मिला हुआ है। आदित्य सुरजेवाला के मैदान में आने से कहीं ना कहीं अब फाइट जो है वो बहुत टक्कर की मानी जा रही है। विधायक लीलाराम जो वो सीट निकाल सकते, इस तरह के लोग कयास लगा रहे हैं। नहीं, लोग स्वयं ये कह रहे हैं रणदीप चुनाव लड़ रहा है या आदित्य चुनाव लड़ रहा है, हमारे लिए एक ही बात है। हम शिवम को रणदीप समझकर चुनाव लड़ रहे हैं, शिवम को आदित्य समझकर चुनाव लड़ रहे हैं, और हम इन लोगों को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव चरम सीमा पर है। लगातार हम हर उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो राजनीति का विशेष तौर पर ज्ञान रखता है, और हरियाणा की अगर सबसे हॉट सीट की अगर मैं बात करूं तो कैथल विधानसभा सबसे हॉट सीट है। उसका कारण यह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान से राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के परिवार के सदस्य एक बार फिर मैदान में है, और एक बार फिर 2019 में भाजपा ने जिस प्रत्याशी पर दाव खेला था, यानी कि पूर्व विधायक लीलाराम, अब की बार भाजपा ने उनको भी मैदान में उतारा है। लेकिन राजनीतिक तौर पर अब की बार कैथल विधानसभा किस तरह से उभरेगी और किस तरह से कांग्रेस यहां से जीत पाएगी या भाजपा जीत पाएगी, आज उसी को लेकर बातचीत करेंगे। जबकि कांग्रेस के रूप में अगर बात करूं तो कांग्रेस ने रणदीप सिंह सुरजेवाला के सुपुत्र आदित्य सुरजेवाला को मैदान में उतारा है, या साफ तौर पर यह कहें कि 2019 का जो बदला
अब की बार बेटा जो है वो लेगा, इस तरह के कयास वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये कितना का सही होगा वो तो फिलहाल जो अक्टूबर की 8 तारीख आएगी उस पर स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल मौजूदा हालात क्या है, कैथल विधानसभा में कौन सा नेता मजबूत है, और इस समय कैथल टीवी की हॉट सीट पर हम रणदीप सुरजेवाला के सिपाही कहें या फिर ये कहें कि रणदीप सिंह सुरजेवाला के नजदीकी, या फिर ये कहें कि रणदीप सिंह सुरजेवाला के को लेकर जो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। शख्स की बात करें तो धर्मवीर केमिस्ट जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि लीला राम से या अन्य प्रत्याशियों से आदित्य सुरजेवाला किस तरह से मजबूत हैं। तो धर्मवीर केमिस्ट जी हमारे साथ। नमस्कार जी केमिस्ट जी। नमस्कार नायक साहब, जय श्री श्याम। सर्वप्रथम तो मैं आपका और आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। धर्मवीर जी, मेरा पहला सीधा सा सवाल ये है, जहां कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस के प्रत्याशी, अगर कैथल विधानसभा की अगर बात करूं तो सिर्फ एक नाम, वो रणदीप सिंह सुरजेवाला है। लेकिन अब की बार बाजी पलटी, रणदीप सिंह सुरजेवाला के परिवार से आदित्य सुरजेवाला मैदान में है। कितना का मजबूत जो है वो आदित्य सुरजेवाला को आप मानते हैं? देखिए, प्रत्याशी इस बार भी चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ही थे, लेकिन शायद आपको बहुत अच्छी तरह से इस बात का ज्ञान है, क्योंकि आप बहुत ही बुद्धिजीवी और अनुभवी पत्रकार हैं, कि रणदीप सिंह सुरजेवाला पार्टी हाईकमान के बहुत लॉयल सिपाही है। पार्टी हाईकमान जो उनको आदेश देती है, उस आदेश का वो तुरंत प्रभाव से पालन करने का प्रयास करते हैं। पार्टी हाईकमान ने इस बार ऐसा कहा कि आप स्पुत्र को चुनाव लड़ाएं, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि जैसा आप कहोगे वैसा ही करेंगे। तो पार्टी हाईकमान ने स्पुत्र को टिकट दी, तो स्पुत्र चुनाव लड़ रहा है। लेकिन मार्केट में चर्चाएं भी बड़ी जोरों शोरों से हैं, कहीं तीसरी बार हार का सामना रणदीप सिंह सुरजेवाला को ना करना पड़ जाए। अगर हार गए तो रणदीप सिंह सुरजेवाला की राजनीति वो खत्म हो सकती है। इसको लेकर बेटे को मैदान में उतार दिया और बेटे के लिए ही टिकट जो है वो आला कमान से मांगी गई थी कि अब की बार मेरी अपील है कि मेरे बेटे को जो है वो मैदान में चुनाव की टिकट देकर, कांग्रेस की टिकट देकर मैदान में उतारा जाए। देखिए, दो सवाल आपने किए। पहला सवाल क्या कि मार्केट में चर्चा है। मार्केट में चर्चा हार के नहीं है, मार्केट में चर्चा जीत की है। पहले यह चर्चा थी कि स्वयं रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनाव लड़ते हैं, तो मार्केट ने नहीं बल्कि पूरी विधानसभा ने यह मन बनाया हुआ है कि हम उनको स्वयं वोट देने का प्रयास करेंगे और बहुत भारी मतों से जिताएंगे। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला क्यों नहीं मैदान में आए, क्यों अपने बेटे को लॉन्च कर दिया? दूसरी बात, अभी वो सवाल भी मेरा पूरा नहीं हुआ कि आपने दूसरा सवाल कर लिया। बताइए। दूसरी बात, तो अब भी लोगों ने ये कहा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनाव लड़े या आदित्य सुरजेवाला चुनाव लड़े, एक ही बात है। वो बात अलग है कि वो 50,000 प्लस से जीतते, ये 50,000 से जीत जाएगा। इससे ज्यादा कोई अंतर ना पहले था ना आज है। जहां तक हाईकमान से टिकट मांगने की बात है, टिकट पहले भी चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने स्वयं के लिए मांगी थी और अब भी चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला का मन था चुनाव लड़ने का, लेकिन पार्टी हाईकमान ने आदित्य सुरजेवाला को टिकट दी तो आदित्य सुरजेवाला के लिए हाँ भर ली, क्योंकि वही बात फिर मैं दोहरा रहा हूं कि लॉयल सिपाही होने के नाते पार्टी हाईकमान का आदेश मानते हैं और पार्टी हाईकमान का आदेश था भी आदित्य चुनाव लड़ेगा, तो आदित्य चुनाव लड़ रहा है। लेकिन मैंने आपको जितनी बार भी आपसे मुलाकात हुई, जितनी बार हम लोग मिले, मैंने आपको एक वाद से ये कहा था कि अब की बार रणदीप सिंह सुरजेवाला मैदान में नहीं होंगे, उनका बेटा आदित्य सुरजेवाला मैदान में होंगे। आज उस पर मोहर लगती हुई नजर आई कि नहीं आई? देखिए, आप अनुभवी पत्रकार है, मैं पहले ही कह चुका हूं। हो सकता है कि आपने अपने अनुभव के हिसाब से ये बात कही हो, जो आज सच भी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम लोगों का मानना था कि शिवम चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनाव लड़ेंगे। अब आदित्य सुरजेवाला चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें कोई ज्यादा फर्क वाली बात नहीं है। आदित्य सुरजेवाला भी चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला के सपुत्र है, उसी परिवार से है। लेकिन लोग ये भी कहते हैं धर्मवीर कैमी जी, कुछ समझिएगा, सोचिएगा और फिर उसका जवाब भी दीजिएगा। लोग सोशल मीडिया पर पोस्टर भी वो वायरल हो रहा है कि आखिरकार कब तक कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के लोग गुलामी की जंजीरों में बंधे रहेंगे। वो इसलिए कि पहले 2005 में चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला के साथ रहे, फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ रहे, फिर अब आदित्य सुरजेवाला के लिए उनको वोट मांगनी पड़ेगी। यानी कि पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला के पिताजी के लिए और अब बेटे के लिए
आप लोग मैदान में होंगे, वोट मांगेंगे, तो लोग ये कहते हैं कि आखिरकार कब तक ये गुलामी जैसी जो जिंदगी है ये कांग्रेस के नेता जो है वो जिएंगे। देखिए, ये बात लोग नहीं कह रहे, मेरा अपना मानना है कि ये आप लोगों का दुष्प्रचार है। मैं पोस्टर आपको दिखाता हूं, हमारा प्रचार नहीं है, मैं व्हाट्सएप पे आपको पोस्टर दिखाता हूं और तमाम दर्शक देख रहे हैं। वो पोस्टर जो वायरल हो रहा है वो हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, देखते रहना कि ये हमारा प्रचार है या सोशल मीडिया पर वो पोस्टर जो है वो घूम रहा है। हो सकता है कोई एक दो साथी जो इनका प्रतिद्वंदी हो, उन्होंने वो पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी कर दिया हो, लेकिन लोग तो बल्कि इस चीज का गर्व महसूस कर रहे हैं कि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला का परिवार कैथल विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए हमें मिला हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, इतना बड़ा नेता और इतना अनुभवी नेता हमें मिला हुआ है। मैं पहले भी आपको एक बार कह चुका हूं कि जब हम दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो यूपी है, बल्कि लोग हमें ये कहते हैं कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको सुरजेवाला परिवार मिला हुआ है। इतना बड़ा परिवार जिस विधानसभा को मिल जाता है या जिस लोकसभा को मिल जाता है, उस लोकसभा के और विधानसभा के लोग सौभाग्यशाली होते हैं, ये लोग चुनाव लड़ते हैं। लेकिन धर्मवीर जी, आप बात कर रहे हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला के सुपुत्र आदित्य सुरजेवाला जो है वो यहां से जीत दर्ज करेंगे। अग्रवाल समाज की भूमिका क्या कहां रहती है? अगर अग्रवाल समाज जहां लगता है वो कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि वो उम्मीदवार जो है वो जीतेगा, तो आपका समाज, अग्रवाल समाज कहां अब की बार जो है वो झुकेगा? आपने एक सम्मेलन भी किया था, बट उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो जब तक सभी समाज के लोग किसी भी प्रत्याशी का साथ नहीं देते, तो तब तक उसको हर समाज के बारे में जरूरत भी होती है और उसके साथ देने से ही उसकी जीत होती है। जहां तक अग्रवाल समाज की बात आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। कैथल विधानसभा में एक बात जरूर है कि जिस तरफ अग्रवाल समाज होता है, वो प्रत्याशी लगभग जीत की तरफ होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने 1 सितंबर 2024 को अग्रवाल समाज का कार्यक्रम किया और वो कार्यक्रम आप लोगों की शुभकामनाओं से और परमात्मा के आशीर्वाद से सफल रहा। और इसीलिए हमने वो कार्यक्रम किया था कि सर्वप्रथम हम लोग ही ये कार्यक्रम करें, क्योंकि हम लोगों के कार्यक्रम करने के बाद सभी समाज के लोग अपना कार्यक्रम करेंगे और अपना कार्यक्रम जब वो करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि प्रत्याशी की जीत बढ़ती जाएगी। लेकिन एक चीज आपको देखने को नहीं नजर आई, अगर नहीं आई तो मैं आपको नजर दिलवा देता हूं, आपका प्रकाश उस बात पर डाल देता हूं। बेटे के मोह में रणदीप सिंह सुरजेवाला अपनी जो विश्वसनीयता है वो खत्म कर चुके हैं। आपको नहीं लगता कि उनके जो नेता हैं, जो उनके साथ लगातार उनके साथ चल रहे थे, मन साझा कर रहे थे, उनके लिए भीड़ इकट्ठी कर रहे थे, उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे, उनको रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा टिकट नहीं मिली? चाहे वो सतवीर भाना की बात करें या कलायत से बात करें या गुला से बात करें या अन्य एरिया से, दोनौदा से बात करें, तो ये भी सामने देखने को मिला, वो आजाद खड़े हैं, अब कांग्रेस के आमने सामने खड़े हैं। देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने सभी साथियों के लिए टिकट का प्रयास किया, लेकिन साथ के साथ हाईकमान को यह भी कहा कि जैसा आपको उचित लगता है, जो आपको उचित लगता है वह आप करें, मैं आपके साथ हूं। यानी बेटे के मुंह में सब नेताओं की बलि चढ़ा दी? नहीं, इसमें बेटे के मोह वाली बात नहीं है। बेटे की टिकट फाइनल हुई। रणदीप सिंह सुरजेवाला के एक भी जो घनिष्ठ मित्र था, घनिष्ठ जो नेता था, जो साथ में था, एक भी व्यक्ति की टिकट शायद नहीं मिली है। नहीं, इसमें बेटे की मोह वाली तो बात ही नहीं, उनकी बेटे की टिकट बेटे के लिए प्रयास किया ना, बेटे के लिए प्रयास किया, सतबीर भाना के लिए प्रयास शायद किया, लेकिन इतना नहीं किया, लेकिन बेटे के लिए किया। नहीं, बेटे की टिकट पहले ही फाइनल थी, वो अलग बात है कि बेटे की थी या इसकी थी, टिकट पहले ही फाइनल थी। जहां तक बाकी साथियों की बात है, बाकी साथियों के लिए सबके लिए प्रयास किया है और जो भी टिकट दी है हाईकमान ने स्वयं दी है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाईकमान का रणदीप सिंह सुरजेवाला लॉयल सिपाही है, जैसा वो आदेश करते हैं वैसा मानते हैं। इसमें कोई की नहीं चली, शैलजा की नहीं चली, हुड्डा की चल गई। नहीं, इसमें हुड्डा, शैलजा और रणदीप की बात नहीं है, इसमें आप ये कह सकते हैं सभी टिकटें हाईकमान की तरफ से आई है। हाईकमान का मतलब हरियाणा में हुड्डा है? नहीं, हाईकमान का मतलब है खड़गे साहब, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। 90 सीटों में से अगर बात करूं तो लगभग जो मैं आकलन कर सकता हूं, कम से कम 70 सीटें, 65 से 70 सीटें हुड्डा के गढ़ में गई हैं। ये तो आपका आकलन है, नहीं, जैसे कि आपने अभी कहा जो मैं आकलन कर सकता हूं, ये आपका आकलन है। ये सभी टिकटें तो चाहिए, वो लिस्ट आपके सामने है। नहीं, ये सभी हुड्डा के जितने चहीते थे उनको सबको टिकट मिली है। ये सभी टिकटें हाईकमान की तरफ से आई हैं और उन्हीं लोगों को टिकट दी गई है जो कांग्रेस के लोग थे।
चलिए कैथल विधानसभा पर जरा प्रकाश डाल लेते हैं। भाजपा ने एक बार फिर विधायक लीलाराम पर जो है वो दाव खेला है, कितना मजबूत मानते हैं, और विधायक लीलाराम की जो कार्यकाल रहा, जो विकास कार्य उन्होंने करवाएंगे, उसके लेकर वो वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहां देखते हैं? देखिए, जहां तक विकास कार्य की बात है, मैं समझता हूं कि जो विकास कार्य कांग्रेस ने कराए थे, भाजपा उन्हीं को अपना विकास कार्य बता रही है। और जहां तक विधायक जी की बात है, लीलाराम जी की बात है, लीलाराम जी तो पहले भी केवल मात्र 1246 वोटों से जीते थे। 1246 का मतलब है 623 वोटों से जीते थे। और जहां तक 2024 के चुनाव की बात है, पूरे 5 वर्ष तक जब उन्होंने शिवम ये कहा है कि मेरी चलती नहीं, तो इससे सहज अंदाजा लगा सकते हो कि अब 2024 में उनकी नया पार होने की संभावना नहीं। लेकिन विधायक के साफ तौर पर कह रहे हैं पहले बाप को हराया, अब बेटे की बारी है। ये तो उनका अपना मानना है, उनका अपना कहना है, वो ये कहकर अपनी संतुष्टि कर रहे हैं। जबकि कैथल विधानसभा की जनता ये कह चुकी है, यह मान चुकी है, और ये लगभग आपके सामने परिणाम आ चुका है कि आने वाली 8 अक्टूबर को लगभग 50,000 वोटों से आदित्य रणदीप सिंह सुरजेवाला होते तो शायद इस बात को सच माना जा सकता था कि रणदीप सिंह सुरजेवाला होते तो विधायक लीलाराम जो है वो शायद ना जीत रहे होते। लेकिन आदित्य सुरजेवाला के मैदान में आने से कहीं ना कहीं अब फाइट जो है वो बहुत टक्कर की मानी जा रही है। विधायक लीलाराम जो वो सीट निकाल सकते, इस तरह के लोग कयास लगा रहे हैं। नहीं, लोग शिवम ये कह रहे हैं रणदीप चुनाव लड़ रहा है या आदित्य चुनाव लड़ रहा है, हमारे लिए एक ही बात है। हम शिवम को रणदीप समझकर चुनाव लड़ रहे हैं, शिवम को आदित्य समझकर चुनाव लड़ रहे हैं, और हम इन लोगों को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो फाइट होने का तो मतलब ही नहीं रहता। नवीन जिंदल जी कह रहे हैं कि विधायक लीलाराम जो है वो देसी ब्रांड है और रणदीप सिंह सुरजेवाला और उनके सुपुत्र जो हैं वो विदेशी ब्रांड हैं। तो अब जनता को तय करना है कि अपने यहाँ पे देसी चलता है कि विदेशी चलता है, तो इसलिए सोच समझ कर वोट करें। देखिए, नवीन जिंदल ने अपनी जो जिम्मेवारी थी वो निभाई है, और उन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभानी भी चाहिए। बाकी परिणाम तो नवीन जिंदल को भी पता है कि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला विधानसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं। अच्छा, मेरा सवाल यह है, लगातार रणदीप सिंह सुरजेवाला ज्वाइनिंग पर ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, कभी कोई कभी कोई कभी कोई कभी कोई, ऐसा क्यों लगता है, क्यों ऐसे लोग ज्वाइन कर रहे हैं? ये चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ज्वाइनिंग नहीं करा रहा, ये लोग स्वयं ज्वाइनिंग कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग ये सोच रहे हैं कि आदित्य सुरजेवाला चुनाव जीतने जा रहा है और हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और उसके बाद चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, उस बात को मद्देनजर रखते हुए लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की बात आपने कही, एक मजाक सा लगता है। ये आपको मजाक लगता है, मजाक सा लगता है। आप 2005 में भी ऐसा ही कह रहे थे, मजाक सा लगता है। जब 67 सीटें आई थी कांग्रेस मजाक सा की, लगता है। और भजनलाल मुख्यमंत्री की दौड़ में धर्मवीर जी, मजाक सा लगता है। मजाक सा लगता है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला मुख्यमंत्री बनेंगे। ये आपको मजाक लगता है, हमें मजाक नहीं ये लगता। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कहते हैं। लोग नहीं कहते, आप ही कह रहे हो। लोग कहते हैं। नहीं, आप जो व्यक्ति अपने नेताओं के लिए, अपने साथियों के लिए टिकट नहीं लेकर आ पाया, आप उनको मुख्यमंत्री बनाने के ख्वाब देख रहे हैं। नहीं, पहली बात तो सभी साथी उसके हैं, और दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री तो हाईकमान ने बनाना है, विधायकों ने बनाना है, और हाईकमान बनाएगी। आप इसमें भी कोई दो राय नहीं, आपके सामने परिणाम आएगा, तब ये मुख्यमंत्री बनेगा, तब आप स्वयं ये मानोगे कि आप लोग कह रहे थे, ठीक कह रहे थे। यानी हुड्डा को बाहर का रास्ता दिखाएंगे? नहीं, बाहर का रास्ता क्यों दिखाएंगे, हुड्डा भी हाईकमान के साथ ही होगा उसको मुख्यमंत्री बनाने में। हुड्डा अपने बेटे के सपने ले रहा है कि मेरा बेटा दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा, आप सपने ले रहे हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला मुख्यमंत्री बनेगा। सपने लेना तो अच्छी बात है, शिवम के भी लेना चाहिए, बेटे के लिए भी लेना चाहिए, लेकिन खुली आंखों से नहीं लेने चाहिए। लेकिन जब हाईकमान रणदीप को मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी तो सपने लेना अच्छी बात है, लेकिन खुली आंखों से। हुड्डा भी रणदीप का साथ देगा। वो देखा गया, अभी टिकट बंटवारे में देखा गया हुड्डा ने कितना साथ दिया। नहीं, टिकट बंटवारे की बात मैं पहले कह चुका हूं आपको, हाईकमान ने टिकट दी है। एक मंच पे तो आप लोग साझा होते नहीं, एक मंच पे तो आप लोग दिखाई नहीं देते, ना हुड्डा और रणदीप दिखाई देते, ना रणदीप हुड्डा शैलजा दिखाई देती, और आप ये कहते हैं कि हुड्डा जो है वो रणदीप सिंह सुरजेवाला का जो है वो साथ देते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं हास्यास्पद बात कर रहे हैं। देखिए, सभी नेता पहले भी एक थे, आज भी एक है, और आगे भी एक ही रहेंगे। ये केवल मात्र आप लोग जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, आप लोगों का दुष्प्रचार है। एक हमें गुमराह करने की जरूरत नहीं है धर्मवीर कैमेश जी, जनता बहुत समझदार हो गई है, जनता बहुत कुछ समझने लग गई है, क्योंकि अब जनता जो है
वो लोगों के बहकावे में नहीं आती है। अब जनता जो है वो अपने वोट का इस्तेमाल सही तरीके से और सही जगह पे करती है, इसलिए वो किसी की बहकावे में नहीं आती और ना ही हम गुमराह करते हैं। आप लोग जो कहते हैं वो हम जनता को दिखाते हैं। देखिए पत्रकार महोदय, मैं भी जनता के बीच में रहता हूँ हम्म। और लगभग सैकड़ों लोगों से रोजाना वार्तालाप करता हूँ, तर्क वितर्क करता हूँ। मैं भी जनता की आवाज को आपके सामने रख रहा हूँ और आपके माध्यम से जनता के बीच में रख रहा तो हूँ। क्या है कैथल की जनता की आवाज? मैं तो स्वयं ये कह चुका हूँ आपको भी, कैथल की जनता की आवाज ये है कि आदित्य सुरजेवाला 100% चुनाव जीतेगा, लगभग 50,000 वोटों से चुनाव जीतेगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला को और उनके सुपुत्र को आदित्य सुरजेवाला को डेंट पाने के लिए आपको पता है कितने लोग मैदान में हैं? पहले तो एक व्यक्ति ने डेंट पाया था जो कि 2019 में देखा गया था। जेजेपी के नेता थे, प्रत्याशी थे रामफल खुराना जी। देखिए याद तो होगा रामफल खुराना का नाम। हर पार्टी चुनाव लड़ती है, रामफल खुराना का नाम तो याद होगा। बिल्कुल याद है, क्यों नहीं याद है? उसकी वजह से ही आप लोग हारे थे। जननायक नहीं, उसकी वजह से हम लोग 5600 वोट लेके गए थे। वो कांग्रेस की वो जो वोट बैंक था वो टूटा था। उसकी वजह से हम लोग चुनाव नहीं आ रहे थे। वो अपनी वोट लेके गया था, उसकी पार्टी अपनी वोट लेके गई थी, हम लोग उसकी वजह से थोड़ा चुनाव आ रहे थे। ये तो आप लोगों ने अब की बार भी आप ऐसा ही लोगों ने मान लिया, अब की बार भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी ने जाट समाज के नेता जो है आम आदमी पार्टी के जो सतवीर गोयत हैं उन पर दाव खेल दिया है। वहीं जेजेपी ने संदीप गढ़ी को मैदान में उतार रखा है। वहीं आजाद प्रत्याशी के तौर पर बलराज नोच भी जो है वो मैदान में है। तो यानी कि एक कम्युनिटी से चार प्रत्याशियों की तो वोट बैंक का कहीं ना कहीं विभाजन होगा और रणदीप सिंह सुरजेवाला को सुपुत्र को जो वो डेंट का सामना करना पड़ेगा। पहली बात तो चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला को केवल मात्र एक कम्युनिटी वोट नहीं दे रही, सभी कम्युनिटी वोट दे रही है। आप इस चुनाव को एक कम्युनिटी के ऊपर फोकस मत करें। मैंने कम्युनिटी की बात नहीं की, मैंने कम्युनिटी के उम्मीदवार 4 खड़े उसकी बात। दूसरी बात, जिस पार्टी के जो भी उम्मीदवार खड़े हैं, पहली बात तो उन पार्टियों पर कुछ नहीं है, दूसरी बात उन उम्मीदवारों पर कुछ नहीं है, तो डेंट कहां से पड़ेगा? डेंट पड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और डेंट तो तब पड़ता है जब जीत और हार का फासला बहुत नजदीक हो। ये तो फासला बहुत ज्यादा है, तो डेंट कहां से पड़ेगा? अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, क्या इस गुलामी की जंजीरों से आप लोग आजाद हो पाएंगे? देखिए फिर मैं आपको कह रहा हूं, ये गुलामी की जंजीर नहीं है, ये हमारा सौभाग्य है कि इतना बड़ा परिवार हमें कैथल विधानसभा में मिला हुआ है। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि आने वाले समय में भी आदित्य सुरजेवाला का लड़का भी चुनाव लड़े, तब भी आप लोग साथ हैं। तब भी हम लोग साथ। भाजपा में अनेकों प्रत्याशी होते हैं, टिकट मांग सकते हैं छाती चौड़ी कर हाँ मैं भी टिकटार्थी हूँ, टिकट मांग सकता हूँ। अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति भी टिकट मांग सकते हैं, इनेलो में भी मांग सकते हैं, जजे भी मांग सकते हैं, आम आदमी पार्टी में मांग सकते हैं, कैथल में, लेकिन कांग्रेस से नहीं मांग सकते। देखिए जिस विधानसभा में इतना बड़ा नेता ऑलरेडी हो तो उसमें टिकट ना मांगनी चाहिए, ना मांगने की जरूरत है। बल्कि उस नेता को ये कहना चाहिए भी हम 100% आपके साथ थे, हैं और रहेंगे, और जब तक रहेंगे जब तक आप कैथल विधानसभा का चुनाव लड़ते रहे। लगता है कि 2019 का जो इतिहास बना था 2024 में उस इतिहास को मिटाकर नए इतिहास को आदित्य सुरजेवाला रच पाए। 100%, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं और एफिडेविट के ऊपर लिख सकता हूं, भाई आदित्य सुरजेवाला चुनाव जीतेंगे और बहुत भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रणदीप जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय में से समय निकालकर मुझे समय दिया। चलिए, ये थे हमारे साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला के सिपाही और रणदीप सिंह सुरजेवाला के करीबी धर्मवीर कैमिस, जिन्होंने बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए। आप इस वीडियो को कहां देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।